सदस्य भारत को सुखोई 57 देने के लिए तैयार हो गया है। यह है रूस। रूस के जो कंपनी राष्ट्र के सीईओ है चार्ली जेम्स, उन्होंने कहा कि हम लोग अपना तकनीक भी बिना कोई शर्त का ट्रांसफ़र करेंगे। आए दुबई में एयर शो के दौरान ये बात कही गई। और थोड़ा रूस के डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। रूस के कुछ डेवलपमेंट है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवास को भी लॉन्च किया है। रूस ने परमाणु संचालित परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का भी परीक्षण कर लिया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित ब्यूट्रोस्टेनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। फिलहाल रूस के काल्मिकिया में पहली बार युद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किया, यानी युद्ध बुद्ध भगवान जो है उनके अवशेष को प्रदर्शित किया गया है। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में अभ्यास फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में खत्म हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम भी उठाया। रूस 2030 विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जेप के लिए रूस रवाना हो गया है। ये सब रूस से डेवलपमेंट न्यूज है। में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 19 नवंबर को। अब देख लिया 19 नवंबर को ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। पुरुषों को सम्मान के लिए यह योजना मनाया जाता है और जो परिवार, समाज और रिश्तों को अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, ये सब बताया गया है। अब देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नवंबर में जितने भी हम लोग का इम्पोर्टेंट डेट है वो पहला है विश्व शाकाहारी दिवस। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस, ये सब 1 नवंबर का है। विश्व जेलीफिश दिवस कब? 3 नवंबर का है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण और शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफिक दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर के। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। सब ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह हमारा कोयम्बटूर में हुआ। हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पन्ना जिले में खनन किए गए हीरो को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतिक जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया, जिसमें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में एक मान्यता प्राप्त पहचान तथा प्रीमियम मूल्य प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ पॉइंट है। 22वां अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? भोपाल में। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्ग ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली ड्रोन संचालन किया। मध्य प्रदेश के नौरादेही में अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बना। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के थार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली कमांडो इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में हुए मध्य प्रदेश के शीर्ष पर रहा। हाल ही में 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी कब हुआ? ये बेंगलुरु में किया गया। स्पेस मेडिसिन आईआईएम बेंगलुरु में सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन 64वें का वार्षिक सम्मेलन किया गया। अवार्ड एंड ऑनर्स। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 पैट्रिक ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को दिया गया।
प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ कस्टमेरियन स्पोर्ट अवार्ड 2025 सोरसेना विलियम्स को सम्मानित किया। मनोहर पारेकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम बालगोपाल कृष्ण को प्रदान किया। रविशंकर को शांति और सुरक्षा 2025 विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकम को फुटबॉल सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड चेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन नाइटहुड की उपाधि मिला। बज चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सला के एल गुडन पुरस्कार जीता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हरियाणा में हुआ। हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस्वती शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 21वीं दिवसीय 10वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी शुभारंभ किया। हरियाणा से जुड़े अब कुछ पॉइंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर एनसीजी के विशेष अभियान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। हरियाणा में भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया है। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। प्रोप्राइटर असीम घोष ने हरियाणा का नए राज्यपाल घोषित किए गए। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़े जंगल सफारी बनेगी। अब देखिए जो भी अवार्ड है उससे रिलेटेड है। हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड 2025 किसे मानद ऑस्कर को सम्मानित किया गया था? एक किया गया था हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और लंबे वाले सितारों के टॉम क्रूज जो है उनको सम्मानित किया गया था। और ये क्या है कि यह सम्मान उनकी अभिनय यानी जो उनके एक्टिंग है, निर्माण और सिनेमाई अनुभव को संरक्षित और उनके 4 दशकों से अधिक लंबे योगदान के लिए भी दिया गया है। हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसमें है लुंड विश्वविद्यालय। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिंग 2026 में स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय ने पूर्ण 100 अंक प्राप्त किए। विश्व स्तर पर पहला स्थान भी प्राप्त किया। लगातार 2 वर्षों से शीर्ष पर यह रह रहा है। विश्वा अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह किस राज्य में किया गया? बिहार में किया गया। बौद्ध विरासत और अंतर सामुदायिक सहयोग के एक ऐतिहासिक क्षण में भारत के सशस्त्र बौद्ध संगठन पहली बार बोधगया में किया गया और 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पिटक जाप समारोह का भी सामूहिक आयोजन किया गया। बिहार से जुड़े कुछ है। बिहार की गोगाबिल झील को 54वां रामसर साइट में भेजा गया। बिहार का गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामांकित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण पटना में आयोजित किया। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये स्थानांतरित किए। न्यायमूर्ति पीबी बजरंगी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते के लिए घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM बनी। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकार को सभी पुलिस स्थानों में CCTV कैमरे में लगाना शुरू किया? तो एक कौन से हैं राज्य? आप देख सकते हैं झारखंड। ठीक है, इसमें पूरी सभी थाने में लगेगी। अब झारखंड से कुछ पॉइंट है। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोंडा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला चैंपियनशिप खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहला खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर ये जीती। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। झारखंड सरकार ने बाइसिन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया।
हाल ही में किस राज्य ने अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला? गुजरात। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? ये किया गया आपको कीर्ति सुरेश को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में सचिदानंद सिन्हा का बिहार मुजफ्फरपुर में निधन हुआ, वे कौन थे? एक लेखक थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 96 साल के। हाल ही में किसे ग्लोबल बिग कैट की मिला? वो 2026 की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील में किया। ये है भारत। ये आपका मिक्स जो है करंट अफेयर है, आप इसको पोस्ट करके वीडियो को देख सकते हैं बारी बारी से। इसमें सभी मिक्स जो भी है सब आपको मिल जाएगा।